नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लाए हैं आप लोग के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए। और इससे पहले भी कई सेशन करवा चुके हैं हम। अगर वो सेशन नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक क्या कह रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1883 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। किस वर्ष हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? बताइए कब हुई थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग इस सेशन को लास्ट तक देखिए और अंतिम में आज आप लोग को करेंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री में बांटने जा रहा हूं। तो कैसे आप लोग को मिलेगा, तो इस सेशन को लास्ट तक देखिए, लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। देखिए सारा का सारा पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था, 28 दिसंबर को हुआ था, और 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप लोग को सभी पॉइंट्स याद रहेंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया था? पंजाब में, बंगाल में, मद्रास में, या बम्बई में? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था? बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए 1773 ईस्वी 93 ईस्वी में, सॉरी, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कितना पॉइंट इसमें आ गया? देखिए 1793 ईस्वी में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और कहाँ पर? बंगाल में किया गया था। क्या? अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जान लिए। 1793 ईस्वी में लागू किया गया कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में, ठीक है। इसी तरह से एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक और देखिए, अपने जीके जीएस को मजबूत कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। देखिए गांधी इरविन समझौता क्या कह रहा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, या 1932 ईस्वी में? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसी समझौते में क्या हुआ था दोस्तों? इसी समझौते में हुआ था कि इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित कर दिया था। किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित कर दिया था। किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था 1931 ईस्वी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1939 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 ईस्वी में, ठीक है। इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए अंग्रेजों भारत छोड़ो क्या कह रहा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। कहाँ दिया गया था? मुंबई में दिया गया था। देखिए कितना पॉइंट्स इसमें पता चला। पहला पॉइंट्स, अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ दिया गया था? मुंबई में दिया गया था। कौन से ईस्वी में दिया गया था? 1942 ईस्वी में दिया गया था।
इसी तरह का सभी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में कई सारे डॉट्स और आपको इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ मिलते जाएंगी। तो आप लोग बने रहिए सेशन के लास्ट तक और देखते रहिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। देखिए पहला पॉइंट तो आप लोग को ये याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज जो है, देखिए क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन बना देते हैं। आज़ाद हिंद फौज क्या, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, वो हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी। ठीक, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी, कहाँ की थी, भारत में, जर्मनी में, जापान में या फिर सिंगापुर में। तो ये कहाँ किया गया था, सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए उन्होंने जापान की मदद से, किसकी मदद से, उन्होंने जापान की मदद से 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। किसकी मदद से, जापान की मदद से। ये बात, जापान जो है, जापान में सिंगापुर पड़ता है। ठीक है, उन्होंने जापान की मदद से 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी। कौन किया था आज़ाद हिंद फौज का गठन, ये बात को भी आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। दोस्तों रोलेट एक्ट के बारे में आपको कई सेशन में हमने बताया है। ये एक ऐसा कानून था, रोलेट एक्ट जो है ये एक ऐसा कानून बनाया गया था, ठीक है, जिसमें आप न तो वकील कर सकते थे, न अपना दलील दे सकते थे। ठीक है, मतलब न आप वकील कर सकते थे, न आप दलील दे सकते थे। ठीक है, अगर आपको अंग्रेज का सैनिक चाहता तो बिना कोई वारंट के ही आता और गिरफ्तार करके शक के आधार पर लेकर जा सकता था। ठीक है, न इसमें वकील कर सकते थे, न इसमें अपील कर सकते थे, न ही इसमें दलील कर सकते थे। ठीक है, दलील लगा सकते थे। तो ये ऐसा कानून था, इसलिए इस कानून को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, काला कानून कहा था, काला कानून कहा था। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था रोलेट एक्ट पारित 1919 ईस्वी में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 1919 ईस्वी में और क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटना थी जो 1919 ईस्वी में हुई थी। सुनिए इसके बारे में कुछ देखिए। इस एक्ट ने बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी। मतलब ये एक ऐसा एक्ट था कि अब अगर आप पर कोई मुकदमा नहीं भी है तो आपको गिरफ्तार करके लेकर चले जाएगा पुलिस, अंग्रेजी पुलिस। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कमेंट में ये बताइए दोस्तों आप लोग कि ये कहाँ पर है, जालियांवाला जो है ये अभी के समय में कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। ठीक, देखिए 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। ये हुआ था 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसका आप लोग स्टेट को कमेंट में बताइए कहाँ, कौन से स्टेट में ये पड़ता है। देखिए इसके बारे में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी। ठीक है, कौन, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी। कौन सा आंदोलन करो या मरो के नारे से जुड़ा है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब लागू हुआ था, 1900, गांधी जी ने 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। मतलब 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
पहले भारतीय, ध्यान से देखिए क्या है, भारतीय पूछ रहा है यहाँ, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था वो? दादा भाई नौरोजी था। कौन था? दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दादा भाई नौरोजी जो भारतीय अध्यक्ष थे पहला कांग्रेस का, वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वे 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? 1886 में। क्वेश्चन नंबर 55, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने? तो ये कौन दिया था? इंदिरा गांधी ने। दोस्तों ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अभी और कई सारी क्लास चलेंगी इसका, आपको आधुनिक भारत का, भारत के इतिहास का। तो आप लोग बने रहिएगा, और इसी तरह से जैसे अभी प्यार दे रहे हैं इसी तरह से हमारे हर वीडियो पर प्यार दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।